नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको यह सवाल समझ में आएगा इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में हर साल पूछे जाते हैं। तो क्या दिया हुआ है सवाल, 330 + 30 का तिहाई। ठीक है, तो चलिए इसका तिहाई निकालते हैं। कैसे निकालते हैं तो चलिए देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखना होगा 330 रखेंगे अब प्लस 30 जो रखा है 30 को भी रखेंगे। ठीक है, का की जगह गुना रखेंगे, तिहाई की जगह क्या रखेंगे बताइए कमेंट बॉक्स में। तिहाई की जगह में रखेंगे 1/3। ठीक है, 1/3 रखेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 99% लोग सबसे पहले प्लस वाली संख्या को सॉल्व कर देते हैं, जो कि गलत तरीका होता है, ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले जब प्लस गुना साथ में दिए हो तो सबसे पहले गुना वाली संख्या को सॉल्व कर लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले गुना वाली संख्या को सॉल्व करते हैं। तो 330 प्लस उसी प्रकार रखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले गुना करते हैं तो 30 × 1 करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 × 1/3 हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, 330 प्लस यहाँ पर 30 × 1 30 हो जाएगा बटा 3। ठीक है, अब ये हमारा बन गया भिन्न के फॉर्मेट में। ठीक है, अब हम इसका लासा लेंगे। किसका किसका लासा लेंगे, 3 1 का लासा निकालेंगे तो 3 निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 3 का भाग इस 1 में देंगे तो 3 बार में जाएगा, उस 3 का गुना ऊपर इसमें 330 में करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 3 × 3 = 9 3 × 3 = 9। ठीक है, प्लस लगा दिए, 3 का भाग इस 3 में देंगे, अब एक बार में जाएगा, उस 1 का गुना ऊपर 30 में करवाएंगे तो 30 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा बन गया एडिशन के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो 990 + 30 कितना हो जाएगा, आपको जोड़कर कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1020। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। अब बटे में 3 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। 1000 जब 20 हो गया हमारा, अब बटे में 3 आ गया, तो इसका मतलब है अब 3 का भाग 1020 में देना है। तो चलिए भाग दीजिए और कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। तो यहाँ पर जब इसका भाग देंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 3 × 3 = 9, 1 बचेगा, 3 × 4 = 12, 340 निकल के आ जाएगा। ये हमारा जो 340 निकल के आया है, ये हमारा इस सवाल का हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है दोस्तों। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा पीछे करके आराम से देखिए, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है, जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना होगा, ताकि हम भी देख सकें कि यह सवाल आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देते हैं 130 + 20 का तिहाई। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है 130 + 20 का तिहाई। ठीक है, इसके आगे है ये तिहाई। चलिए इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए बताइए। यदि आपके दोस्तों को इस तरह के सवाल नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के सवाल सॉल्व करना आने लगे। ठीक है, इस तरह के सवाल हमेशा कंपटीशन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड सवाल हैं। तो आपको इस तरह के सवाल सीखना है और सॉल्व करना सीखना होगा। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं, जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।